काम क्या था? वो ना खिदमत करता, न पानी भरता, न झाड़ू पोछा करता। वो सुबह उमर फारूक आजम के पास आता, वो शाम उमर फारूक आजम के पास आता और सुबह शाम आकर सिर्फ आपको मौत की याद दिलाता था। ऐ उमर, एक दिन मौत आना है, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, तेरा रौब दबदबा खत्म हो जाएगा, तेरी खिलाफत भी छिन जाएगी। अरे उमर, जब मौत आएगी तो इतना मोहताज होगा, अपने हाथों से गुस्ल भी नहीं कर सकेगा, अपने हाथों से कपड़ा भी नहीं पहन सकेगा, खुद चलकर कब्रिस्तान भी नहीं जा सकेगा। वो आकर सुबह शाम याद दिलाते थे और उमर फारूक आजम सूखे पत्तों की तरह कांपते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। उसका काम यही था, पूरे महीने आता, मौत की याद दिलाता और एंड ऑफ द मंथ तनख्वाह लेकर चला जाता। एक दिन जब आया तो उमर फारूक आजम ने कहा, आज जाने से पहले अपना हिसाब किताब कर लेना, कल से तुमको आने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, क्यों, क्या बात है? क्या मैंने कोई बेअदबी कर दी? क्या मैंने किसी मुबालगे से काम लिया? क्या मैंने कोई गुस्ताखी कर दी? क्या मुझसे बेहतर कोई मौत की याद दिलाने वाला मिल गया? उमर फारूक आजम फरमाते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा, फिर मुझे नौकरी से क्यों निकालते हैं? अब क्या दिल से मौत का डर जाता रहा? आप मुझे क्यों निकालते हैं? तो फरमाया गया, उमर फारूक आजम ने अपनी दाढ़ी के एक सफेद बाल की तरफ इशारा किया। पूरे चेहरे पर दाढ़ी काली थी, एक बाल सफेद हो गया था। आपने कहा, ये सफेद बाल देखते हो, अब तुम्हें सुबह शाम आकर मुझे मौत की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, अब ये एक सफेद बाल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा, ये सुकून से सोने नहीं देगा। अब मुझे मौत की याद दिलाने के लिए एक बाल काफी है। आप सोचो, दाढ़ी का एक बाल सफेद हो जाए उमर फारूक आजम का, तो कहते हैं मौत की याद दिलाने के लिए एक बाल काफी है। यहाँ तो सफेद दाढ़ी वाले सुबह उठ के दाढ़ी मुंडा देते हैं, न दाढ़ी में बाल होगा न मौत की याद आएगी। अल्लाह अकबर। अगर कोई 20, 22, 28 साल का जवान बेटा दाढ़ी रखने की कोशिश भी करता है तो उसका दाढ़ी मुंडा बाप कहता है, अभी मैंने नहीं रखी, तू रखेगा, तुझको शर्म नहीं आती है? दाढ़ी मुंडा मेरे घर में रहना है तो निकल जा, मेरे घर में रहना है तो। दाढ़ी मुंडा के अगर दाढ़ी नहीं मुंडाया तो शादी कौन करेगा? दाढ़ी नहीं मुंडाया तो तुझे नौकरी कौन देगा? एक बार शादी हो जाए, नौकरी काम धंधा लग जाए, फिर दाढ़ी रख लेना। बाप भी जिंदगी भर दुनिया के चक्कर में लगा रहता है, अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पर डालता है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देख लो, आप इमामुल अंबिया की जिंदगी उठाकर देख लो, आप सहाबा इकराम औलिया सूफिया की जिंदगी उठाकर देख लो। अल्लाह के वो बरगुजीदा बंदे हैं जिनका नामे अमाल नेकियों से भरा पड़ा था, इसके बावजूद भी फिक्र आखिरत में घुले जाते थे, खौफे खुदा में रोया करते थे, पूरी पूरी रात अल्लाह को मनाने में लगे रहते थे। और आज हमारा हाल क्या है? गाफिल है, गाफिल। इसके बावजूद हंसी ठट्टे मजाक मस्ती, आईपीएल का मैच 2020, कोई बिग बॉस देखने में मसरूफ, कोई वेब सीरीज, कोई यूट्यूब में लगा हुआ, किसी के पास कुछ नहीं तो इसका डीपी, उसका रील, इसका स्टेटस, उसका प्रोफाइल। होश के नाखून लो मुसलमानों, होश के नाखून। मौत का फरिश्ता जब आकर सिरहाने खड़ा होगा तो क्या कहोगे? थोड़ी देर रुक जा, मैं दाढ़ी तो रख लूं, थोड़ी देर रुक जा, मैं कुर्ता पैजामा पहन लूं, थोड़ी देर रुक जा, मैं कम से कम 2 रकात नफिल तो अदा कर लूं, क्या मोहलत मिलेगी आपको? बड़े से बड़ा दुनिया में 30 मारखान गुजर गए, किसी को मौत के फरिश्ते ने मोहलत ना दी। हमें और आपको मौत का फरिश्ता मोहलत देगा, हम हैं कौन? आप जानते हैं मलफूजात आला हज़रत के अंदर ये हिकायत मौजूद। फरमाते हैं, एक बंदा जिसने 300 साल तक बेरिया इबादत की। कितने साल तक? दुनिया से कट कटा कर पहाड़ की चोटी पर जाकर 300 साल तक इबादत की, ना कोई आने वाला, जाने वाला, मिलने वाला, कोई नहीं, अकेला। अब बताइए, 300 साल अकेला है, किसी को गाली दिया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी पर बोतान लगा, कुछ नहीं, अकेला है। 300 साल के बाद जब मौत का वक्त आया, वो बंदा नमाज में था, मौत का फरिश्ता आया और खड़ा रहा। जब उस बंदे ने सलाम फेरा, अचानक पहाड़ी पर अपने अलावा किसी और को देखा तो उस बंदे ने, उस आबिद ने पूछा, तू कौन? मौत के फरिश्ते ने कहा,
तराजू के पलड़े पर रखा गया, वाकई बहुत इबादत थी, तराजू का पलड़ा भारी हो गया। अब रब ने फरमाया 300 साल तूने बहुत इबादत की, लेकिन 300 साल इबादत करके मैंने तुझे जो नेमतें दी थी उनमें से किसी एक नेमत का भी तूने हक अदा किया कि नहीं? अभी फैसला किए देते हैं। फरिश्तों इसके जिस्म में जो एक आंख है, इसकी एक आंख को निकालो और दूसरे पलड़े पर रख दो, इसने मेरी नेमत का अदा किया कि नहीं किया? अभी फैसला किए देते हैं। फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया, उसकी 300 साल की इबादत धरी की धरी रह गई। रब ने फरमाया 300 साल इबादत करके एक आंख का भी तू अदा नहीं कर सका, फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो रोने लगा, मौला मुझे माफ फरमा दे, तू रहमान है मुझे माफ कर दे, तू रहीम है मुझे माफ कर दे, तू करीम है मुझे माफ कर दे। जब गिड़गिड़ाने लगा, रब बड़ी बड़ी नजर है, उसके बावजूद कितना वक्त सोने में, कितना घूमने फिरने में, कितना जब
आबादी वालों नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरे जुर्म और वहां जाकर इस बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद चली आना, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि तूने रात के अंधेरे में कितना बड़ा पाप किया था। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी, मैंने शैतान का मशवरा कबूल कर लिया, छोड़कर एक जन्म पनाह ली। गुजारने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, मैं अपने बेटे को दूध पिलाती रही, उसे पालती रही, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने बेटे के साथ रही। उसके बाद मैं अपने घर वापस आने का इरादा करती हूँ। अब जब घर आने का इरादा किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। मुसीबत ये थी, इस बच्चे का करूँ तो क्या करूँ। अगर लेकर जाती हूँ तो अब तक जो कुछ किया था वो सब जाहिर हो जाएगा, और अगर इसको यहाँ छोड़कर जाती हूँ, या तो भूखा प्यासा मर जाएगा, या तो जंगली दरिंदे इसको खा जाएंगे। अब वो बच्चा मेरे लिए मुसीबत बन गया था, करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आता था। शैतान ने एक बार फिर मुझको मशवरा दिया, ऐ औरत, अगर चाहती है कि तेरे पाप पर पर्दा पड़ा रहे तो बच्चे की मोहब्बत में मत पड़। जैसे तन्हाई में तूने पैदा किया है, वैसे ही तन्हाई में इसका गला घोंट दे, इसको मौत के घाट उतार दे। तेरा जुर्म हमेशा के लिए छुप जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि कितना बड़ा पाप तूने किया। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, मैंने फिर एक बार शैतान का मशवरा कबूल कर लिया। अरे जिसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था, जिसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती थी, अब मैंने उसी बच्चे का अपने हाथों से गला घोटना शुरू किया। अपनी पूरी ताकत के साथ मैंने उसका गला घोटा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे ने आखिरी हिचकी ली। जब मुझे यकीन हो गया कि वो मर गया होगा, मैंने जमीन खोदी, उसको दफन किया, और उसके बाद वापस अपनी आबादी में आ गई। मैं अपनी आबादी में जब आई, लोगों ने मुझे वही पहले की तरह इज्जत की नजर से देखा। किसी को पता नहीं कि मैंने कितने बड़े बड़े जुर्म किए। अल्लाह के नबी, कई साल गुजर चुके हैं, किसी को पता नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है, लेकिन आज अचानक मेरा जमीर मुझे झिझोड़ता है। आज अचानक मेरी गैरत बेदार हुई है, और मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता है, तूने जिन पापों पर जमीन पर पर्दा डाले रखा, कल कयामत के दिन अल्लाह एक एक पर्दा उठाएगा। फिर बता, लोगों के सामने तुझे रुस्वा और जलील होने से कौन बचाएगा। अल्लाह के नबी, इसलिए आपकी बारगाह में आई हूँ। अब तक जैसे अल्लाह ने पर्दा डाले रखा, अल्लाह कयामत के दिन भी ऐबों पर पर्दा डाल दे। आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना वाकया बयान करती है, अल्लाह के नबी को जलाल आ गया। आपने अपना चेहरा फेर लिया, आपने फरमाया, फौरन मेरे घर से बाहर निकल जा। इतने बड़े बड़े पाप करने के बाद तू चाहती है कि अल्लाह तुझको माफ कर दे, हरगिज़ तेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है, मेरे घर से बाहर निकल जा। उसने कहा, दुआ कर दी, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। वो गिड़गिड़ाती रही। अल्लाह के नबी फरमाते, जाएगी नहीं, मैं तुझे धक्के मार कर निकाल दूंगा, निकल मेरे घर से बाहर, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो, मेरे घर से निकल जा। आखिरकार रोती बिलखती वो औरत चली गई। अभी चंद कदम ही गई थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं, और उसके बाद अर्ज करते हैं, ऐ मूसा, अल्लाह फरमाता है, मूसा से जरा पूछो तो सही, मेरी बंदी उसके पास आई थी दुआ करवाने के लिए, मूसा ने दुआ क्यों नहीं की। अगर मूसा दुआ कर देता तो उसका क्या जाता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ये अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, क्या तूने नहीं देखा उस औरत ने बदकारी की, नाजायज बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे का कत्ल किया, इतने बड़े बड़े
गुनाह करने के बाद वो चाहती है अल्लाह उसको माफ कर दे, उसका गुनाह माफी के लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसके हक में दुआ नहीं की। अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना, क्या अर्ज करते हैं जानते हो? अर्ज करते हैं अल्लाह के कलीम, अल्लाह फरमाता है क्या मैं मूसा को ये ना बता दूं कि बनी इस्राइल की उस औरत से बड़ा भी कोई गुनाहगार है? मूसा अलैहिस्सलाम सुनकर हैरान रह जाते हैं। आप फरमाते उस औरत से बड़ा गुनाहगार कौन हो सकता है? अरे उसने सारे पाप कर लिए, उससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा? अबे मुसलमानों सुनो, दिल के निहा खाने में जगह दो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह फरमाता है मूसा से कह दो उस औरत से बड़ा गुनाहगार वो मुसलमान है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है। अपनी नमाजों को जो कज़ा करता है उस औरत से बड़ा गुनाहगार है। आप जरा सोचे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हमने से कितने हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं, हमने से कितने हैं जिन्होंने आज मगरिब की नमाज पढ़ी है, हमने से कितने हैं जिन्होंने ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ी होगी। अल्लाह के वली के उससे पाक में आते हैं, रस्मी तौर पर सब कुछ कर करा कर गुजर जाते हैं, अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करते। याद रखना जिनकी बारगाह में आए हैं इनकी कामयाबी की वजह क्या है? हमारे और आप की तरह होते इन्हें दुनिया ने कब का फरामोश कर दिया होता। सैकड़ों साल के बाद भी अगर उनका उनसे पाक मनाया जाता है और लोग खिंचे खिंचे अल्लाह के वली की बारगाह में आते हैं तो वजह सिर्फ एक है, अल्लाह का वली अपनी जात के लिए नहीं जीता, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जीता है। वो अपने नफ्स का ख्याल नहीं रखता, अपनी तबीयत की फिक्र नहीं करता, वो फिक्र करता है तो शरीयत की फिक्र करता है। इसीलिए कहता हूँ मुसलमानों, हम दुनिया के पीछे पीछे भागते हैं और दुनिया हमारे हाथ नहीं आती। अल्लाह का वली दुनिया की फिक्र नहीं करता, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। नतीजा ये होता है हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया हाथ नहीं लगती। अल्लाह का वली दुनिया को देखता नहीं है, अल्लाह कदमों में गुलाम बनाकर दुनिया को लाकर डाल देता है। वली के कदमों में दुनिया पड़ी रहती है और वली दुनिया की परवाह नहीं करता। ऐ सरकारे मदीना के पेजवानों, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, ऐ अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में तेरा बंदा उठकर तेरा सजदा करता है, उसके बाद अपनी बीवी को तेरे सजदे के लिए जगाता है। आगे आका फरमाते हैं अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती है, उसके बाद अपने शौहर को तेरे सजदे के लिए जगाती है। शौहर नहीं उठता तो मुंह पर पानी के छींटे मार कर उसे जगाती है। मैं पूछता हूँ पूरे गांव में कितने घर ऐसे हैं जहां शौहर नमाज के लिए उठता है और फिर बीवी को भी नमाज के लिए उठाता है? कितने घर ऐसे हैं जहां बीवी नमाज के लिए उठती है और फिर शौहर को नमाज के लिए उठाती है? हम सोचते हैं कि कहीं से हमें 11 या 51 रुपए की तावीज मिल जाए, अल्लाह रोजी में बरकत अता कर दे। हम चाहते कोई बाबा बापू शेख बुजुर्ग पीर मिल जाए और हमारी बेटी को किसी लखपति करोड़पति का रिश्ता आ जाए, हमारे बेटे को कोई करोड़ों की नौकरी मिल जाए। मैं कहता हूँ रोजी में बरकत चाहती हो, अपने शौहर के रिस्क में बरकत चाहती हो, अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते चाहती हो, अपने बेटों को कामयाबी और इज्जत का मकाम दिलाना चाहती हो तो एक चीज तय करके उठना, आज के बाद जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आएंगी, फौरन वजू करके मुसल्ला बिछा लेना, अपनी पेशानी को खम कर देना। यहाँ हमारे घर की औरतों के सर झुकेंगे और वहां अल्लाह शौहर की रोजी में बरकत अता फरमाए। अपनी बेटियां भी दाढ़ी मुंडों को मत देना, अपनी बेटियां भी टिकटॉकर यूट्यूबर को न देना, अपनी बेटियां भी देना तो उसको जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला, अपनी बेटियां देना तो उसको जो कुरान की तिलावत करने वाला, अपनी बेटियां उससे ब्याहना जो बज़ाहिर गरीब तो हो लेकिन अल्लाह के सजदों का पाबंद। आप सोचे खातूने जन्नत से अच्छी किसी की बेटी हो सकती है? खातूने जन्नत से अच्छी किसकी बेटी होगी भला बताओ?
अरे बड़े बड़े बादशाहों के, बादशाहजादों के, वजीरों के, सरमाएदारों के रिश्ते आ रहे थे। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया, और वो मौलाए कायनात जिनके पास अपना मकान नहीं था, खुद कहते महर का इंतजाम नहीं है, वलीमे का सामान नहीं है। वो अली जो बचपन से पले थे नबी के घर में, जिनका मदीने में जाती मकान नहीं था, अली ने जब रिश्ता पेश किया, नबी ने फौरन अपनी बेटी के लिए मौलाए कायनात का रिश्ता कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? नबी जानते थे अली के पास दुनिया नहीं है तो क्या है, अली के पास दीन तो है, अली के पास रब की मोहब्बत तो है, अली के पास खौफे खुदा तो है, अली के पास माल नहीं है तो क्या है, तकवे की दौलत मौजूद है अली के पास। आज ढूंढते हैं दाढ़ी बूढ़ा हो, टिकटॉकर हो, नचनिया गवैया हो, पैसा कमाता हो, अंग्रेजी बोलता हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इजाजत हो तो ये बात दर्ज कर, थके तो नहीं ना? अच्छा आप बताइए, नमाजे जुमा पढ़ाने के लिए अगर मस्जिद में आपके कोई दाढ़ी मुंडा आ जाए तो पढ़ लेंगे आप? जी, आप जुमा की नमाज पढ़ने आए और मिंबर पर खुतबा पढ़ने के लिए ऐसा आदमी खड़ा होगा जो क्लीन शेव, पढ़ लेंगे नमाज आप कहेंगे यार ये कहां से आ गए, ये कौन है? वो कहेगा इमाम साहब छुट्टी पे गए हैं, मुझे इमामत पर रख कर गए। पढ़ लोगे कि इमाम साहब रख कर गए तो अच्छा ही होगा, पढ़ लोगे? ईद बकरा ईद की नमाज पढ़ोगे दाढ़ी मुंडे के पीछे? पढ़ोगे? आप बताओ, नमाजें पंजगाना फज्र ज़ोहर असर मगरिब इशा दाढ़ी मुंडे के पीछे पढ़ते हो? ईद की नमाज पढ़नी हो, बकरा ईद की पढ़नी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, जुमा पढ़ना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, निकाह पढ़ाना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, मिलाद करना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, घर में फातिहा करना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, अब्बा मर गए नमाजे जनाजा पढ़ाना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, बेटी का निकाह पढ़ाना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, अगर कुरान खानी करानी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए। इन सारी चीजों के लिए दाढ़ी वाला चाहिए, लेकिन बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, तब कहते दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तब ढूंढते हैं कि कोई बिल क्लिंटन जैसा क्लीन शेव मिल जाए, कोई ओबामा जैसा क्लीन शेव मिल जाए, तब ढूंढते। और बाकी दीनी कामों के लिए कुरान खानी भी करानी हो, अब्बा की कब्र पे फातिहा भी करना हो तो कहते दाढ़ी वाला चाहिए। बताइए है कि नहीं? मेरे प्यारे आका के पैरों, अपनी सोच को बदलो, कहे इंशाअल्लाह, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, कहे इंशाअल्लाह। सिर्फ जश्न न मनाओ, मिशन को अपनाने की कोशिश करो। सिर्फ रस्मी तौर पर वलियों की बारगाह में हाजिरी न दो, वलियों के नक्शे कदम को अपनाने की कोशिश करो, तब कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात, मैंने 2 बातों का वादा किया था, याद फरमाया कि वो औरत जो जिंदगी भर पर्दा नहीं करती, जो बेपर्दा घूमती है, बेहया घूमती, जब वो मरती है, बताओ जिंदगी भर जिस्म की नुमाइश की, मरने के बाद भी उसको कब्र में ऐसी दफन करते हैं। मर जाती है तो जिंदगी भर बरहना घूमने वाली को भी कफन पहनाया जाता है, पर्दा किया जाता है। सूफिया फरमाते हैं एक औरत जो जिंदगी भर बेपर्दा घूमती रही, मरने के बाद जब उसके घर की औरतें उसे कफन पहनाती हैं तो फरिश्ते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से कहते हैं ये देखो अब औरतें उसको पर्दे में कर रही हैं जो जीते जी खुद बेपर्दा घूम रही थी। फिर फरिश्ते कहते हैं तुम इसको 5 कपड़ों में नहीं, 22 गज के लट्ठे में नहीं, तुम इसको पूरी थान में भी लपेट दो तो भी इस बेहया को जहन्नम की आग में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और फरमाया कि जब एक बेनमाजी मरता है, मर्द हो या औरत, एक बेनमाजी जब मरता है, चाहे मर्द हो या औरत, उसके जनाजे को तैयार करके लोग आते हैं नमाज जनाजा पढ़ने, इमाम आगे खड़ा होता है, पीछे सारे सफे लगाकर, तो फरिश्ते को देख के मुस्कुराते हैं और एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है ये देखो आज उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने को जमा हुए हैं जिसने जिंदगी पर कभी अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ी। इसके लिए 3 सफे नहीं, अगर 3000 सफे भी लगा लोगे तो भी इस बेनमाजी को तुम जहन्नम से नहीं बचा सकते। इसलिए सुधर जाओ, कहे इंशाअल्लाह, तौबा कर लो, होश के नाखून लो, अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह हमें आपको सबको
कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब सज्जादा का कि जिन्होंने मुझे याद करके दावत देकर इतनी बड़ी बारगाह में हाजिरी का मौका दिया। मैं आया तो सबसे पहले मैंने हाजिरी दी और वाकई मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों बहुत बाफैज बारगाह है। आप जाकर देखें, आप देखेंगे ऐसी बारगाह, ये बारगाहें ऐसी है ना, कभी ऐसी जगहों पर पहुंचो ना तो आपको खुद एक रूहानियत महसूस होने लगती है। असल पहचान वही होती है, आप जब पहुंचो तो वहां ऐसा लगता है कि जिस्म का नहीं बल्कि रूह का कनेक्शन जुड़ने लग गया। और यूं महसूस होता, थोड़ी देर बैठो ना तो यूं महसूस होता है कि कब्र अनवर से फैज जारी कर दिया है अल्लाह के वली ने। बहुत बड़ी बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस महफिल की बुनियाद मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक तआला साहिब सज्जादा की उम्र में, इनकी खिदमात में, इल्म में, इखलास में, रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। और अल्लाह हम अवामी अहले सुन्नत को, उलमाए अहले सुन्नत का, अपने अइम्मा का, अपने अकाबरीन का, अपने मशाइख का, हुफ्फाज इकराम का हक अदा करने, उनसे मोहब्बत करने और उनकी खिदमतें करके अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप हजरात बैठे रहे।